नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और अलग नाम से पेश हुआ है। महिला शक्ति की वंदना करते हुए पेश हुआ है। लेकिन हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने महिलाओं को बेवकूफ बनाया है, महिलाओं को बुद्धू बनाया है, सितंबर के महीने में अप्रैल फूल मनाया है। आप कहेंगे कि ये क्या बात हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि महिला आरक्षण बिल, जिसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये महिला आरक्षण बिल देश के इतिहास का पहला ऐसा बिल है जो दोनों सदनों में पारित हो भी जाता है तो उसको वो तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। ऐसा कानून तो हमने सदन को बनाते देखा ही नहीं। देश के इतिहास में कानून बनाने वाली हमारी जो संस्थानें हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जिस पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, तो इन्होंने ऐसा कोई कानून आज तक पारित नहीं किया जो आज पारित हो और कुछ समय बाद उस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन ये हो रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा हुई है। पूरा देश जो है खुशी मनाता हुआ दिख रहा है। हमें तो ताज्जुब होता है कि कांग्रेस भी इसकी तारीफ कर रही है, लेकिन सच बात यह है, या खुशी मना रही है कम से कम। महिला आरक्षण बिल जो राज्यसभा में पारित था उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। लोकसभा में सिर्फ पारित करने की जरूरत होती, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। नए सिरे से ड्राफ्ट बना है और वो लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा। और इस ड्राफ्ट की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उल्लेखनीय है, बातें तो बहुत सारी 6 पन्नों का ड्राफ्ट है। इन 6 पन्नों के ड्राफ्ट में जो उल्लेखनीय बातें हैं वो ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जोड़ दिया गया है डिलिमिटेशन से, यानी परिसीमन से। अब परिसीमन होगा, यानी जो चुनाव क्षेत्र हैं उसका पुनर्निर्धारण होगा और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। इसको जोड़ दिया गया है देश की जनगणना से। जनगणना होगी, उसके बाद ये लागू होगा। और लागू होने में 2027 से पहले तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। 2027 के बाद उसको पूरा होते होते माना जा रहा है कि 2029 हो जाएगा, जब ये महिला आरक्षण बिल कानून बन करके लागू होगा। अब इस बात को थोड़ा समझिए कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़ी हुई उम्मीदें क्या अचानक खत्म नहीं हो गई? इस बिल के कानून बनने के बाद 2023 चल रहा है, 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण रिप्रेजेंटेशन में, यानी एमएलए एमपी बनने में, ये आरक्षण इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस आरक्षण के लागू होने के बाद अभी जो लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं वो 181 हो जाने वाली हैं 543 में। लेकिन ये 181 अभी नहीं होंगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 2029 के लोकसभा चुनाव का। तो क्या मतलब हुआ? क्या वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा करके उनका हक निलंबित विलंबित नहीं कर दिया गया है? उनके हक को और 6 साल के लिए बढ़ा नहीं दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिनके पास
लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा में भी इतना है कि जब जरूरत पड़े किसी बिल को वो पारित करा लेती। 2014 के बाद से महिला आरक्षण बिल को पारित कराने में उन्होंने क्यों रुचि नहीं ली? 2014 के बाद से 9 साल हो चुके हैं और 2029 तक ये 6 साल और जुड़ेंगे, यानी 15 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंतजार करा रही है महिलाओं को कि उनको उनके हक वाला महिला आरक्षण बिल रिप्रेजेंटेशन में यानी सदन में मिले। क्या वास्तव में महिलाओं को ये तोहफा है कि महिलाओं का वोट लेने के लिए यानी रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए ये दिखावे का गिफ्ट है? ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन मन रहा है नए सदन का, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल लाया गया, ये महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए यानी रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए, क्या ये एक दिखावे का गिफ्ट है? ये सवाल भी रख रहा हूं, ये विषय भी है जो आपको समझना है। महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए ये आमतौर पर लोग समझते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था किए बगैर बीते 75 साल में हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सदन में देश की किसी भी विधानसभा में 15% के स्तर तक भी नहीं पहुंचा पाए। यह 4-5% से लेकर के अधिकतम 14.5% के स्तर पर बना हुआ है और महिला सदस्य की संख्या हम देखेंगे कि पहले से लेके आज तक में मामूली वृद्धि हुई है। तो नेचुरली महिलाओं का लोकसभा में या विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन बढ़ने का तो प्रश्न नहीं उठता। हम बांग्लादेश से भी पिछड़े हुए हैं महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में। सऊदी अरब जैसे देश में तो 49% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। छोटे छोटे अफ्रीकी देश में भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम अपने देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। हमारा समाज पुरुषवादी समाज है, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसीलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। और रिजर्वेशन जो हो रहा है इसमें भी रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन का सवाल है, लेकिन अभी जो ताजा बिल है उसमें जो प्रावधान है वो ये है कि जो देश की लोकसभा में या विधानसभाओं में भी जो रिजर्वेशन का पहले से नियम चला हुआ है एससी के लिए और एसटी के लिए, उसको बरकरार रखा गया है। और प्रावधान ये है कि एससी एसटी की सीटें जितनी आरक्षित हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण होगा, यानी ओवरऑल रिजर्वेशन में कैटेगरी वाइज सामान्य और एससी एसटी कैटेगरी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा सवाल अनसुलझा है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, महिलाओं का में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि विवादास्पद विषय को बाद में भी जोड़ा जा सकता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तब भी जिन महिलाओं को सदन में आरक्षण मिलने जा रहा है, क्या वास्तव में वो उसका लाभ उठाने लायक हो जाएंगी इस बिल के कानून बनने के बाद? नहीं हो रही है। ये कैसा कानून है जो महिलाओं को उसका हक देने के बजाय टाल रहा है? ये 2029 में लागू होगा। ये परिसीमन पर निर्भर करेगा, ये जनसंख्या की जनगणना पर निर्भर करेगा, देश की जनगणना पर। ये कौन सा है? किस कानून के साथ हम ऐसी शर्तें जोड़ते हैं? कभी जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा। लेकिन हमने महिलाओं को आरक्षण देते समय उसे ऐसी शर्तों से जोड़ दिया है जिसको पूरा होने में कम से कम 6 साल लगेंगे। ये महिलाओं के साथ अन्याय है। महिलाओं को आरक्षण बिल का तोहफा नहीं है, बल्कि महिलाओं से उनका हक छीना गया है, उसको रोका गया है, निलंबित किया गया है, विलंबित किया गया है, सस्पेंशन माहौल में रखा गया है। इस बात को अगर आप समझ लेते हैं, और हमें नहीं लगता कि इसे समझने में किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है,
देश लगातार ये सस्पेंस, ये अचानक किसी बात की घोषणा, इन सब चीजों से थक गया है। भाई नोटबंदी की घोषणा कर दी गई, देश इसका खामियाजा भुगता। जीएसटी की मार लगातार आम जनता भुगत रही है। दूसरे तमाम निर्णय हो रहे हैं, लेकिन ये चौंकाने वाला फैक्टर, आप बताइए, महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा था, स्पेशल सत्र की घोषणा हुई। तो स्पेशल सत्र की घोषणा अगर महिला आरक्षण बिल के लिए ही थी, तो इसको बताने में क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं बता रहे थे? क्या बात छिपाई जा रही थी? हद तो तब हो गई कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाता है सोमवार की शाम 6:30 बजे, और देर रात जब उसी कैबिनेट में की बैठक में शामिल मंत्री ट्वीट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई कि महिला आरक्षण बिल आया, तमाम बातें, उनको वो ट्वीट वापस लेना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या गुनाह किया मंत्री ने? अगुनाह किया तो सजा दो। भाई लोकतंत्र में आप, कैबिनेट क्या निर्णय ले रहा है इसकी कोई ब्रीफिंग होगी? नहीं हो रही है। देश से छिपाया जा रहा है, स्पेशल सत्र बताया नहीं जा रहा क्यों होगी। स्पेशल सत्र में गणेश चतुर्थी के दिन जब नए सदन का उद्घाटन हुआ, चलिए एक मानते हैं मुहूर्त श्री गणेश हुआ, लेकिन पुराने सदन का अवसान क्या श्री गणेश चतुर्थी के दिन होता है? आप एक दिन पहले ही उस प्रक्रिया को पूरा कर लेते। गणेश चतुर्थी के दिन पहले से मौजूद सदन का अवसान कर दिया गया। ये श्री गणेश करने का तरीका नहीं है। मैं आध्यात्मिक सवाल भी रख ले रहा हूं, लेकिन फिर भी आप ये न समझें कि हम सिर्फ आलोचनाएं निकाल रहे हैं। लेकिन मंशा क्या है, चाहते क्या है? चुनाव से ठीक पहले 9 साल बाद ये महिलाओं को आरक्षण का बिल लाना, अभी सदन बीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, सत्र खत्म हुए, तुरंत स्पेशल सत्र बुलाना और ये कहना कि महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये सदन का ट्रांसफर होना नए सदन में, क्या ये नहीं बताता कि मोदी सरकार डर गई है कि अगले चुनाव में शायद वो दोबारा चुनकर ना आए, इसलिए सदन बदल लो, नए अपने बनाए हुए सदन में बैठ जाओ और जो भी है फील करिए। ठीक है, ये आपका डर भी बताता है। महिलाओं को उपकृत करने का अगर आपके दिमाग में होता, महिलाओं को सम्मान देने की बात होती, महिलाओं को सही मायने में रिप्रेजेंटेशन देने की बात होती, तो इसमें इतना छेप छिपावा नहीं होता। ठोक कर बोलते कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए हम स्पेशल सत्र बुला रहे हैं, लेकिन इस बात को भी छिपाया गया। इन्हीं कारणों से छिपाया गया, क्योंकि ये दे नहीं रहे हैं, ये देने का डंका पीट रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये उस महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण को रोक रहे हैं अगले 6 साल तक के लिए। इस बात को समझना पड़ेगा। और पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस जैसी पार्टीज खुश हैं, खुशियां मना रही कि हमारी बात लागू हो गई। अरे कांग्रेस की बात लागू कहां हुई? कांग्रेस की बात लागू होती जब राज्यसभा में पारित विधेयक को अभी लोकसभा में भी पारित कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर खुशी मनाने का सवाल का, लड्डू बांटने का सवाल का, ये तो मातम मनाने का सवाल है कि महिलाओं को मिलने वाले, सुनिश्चित होने वाले आरक्षण को भी रोक दिया गया है। इस बात को समझना जरूरी है और इसके राजनीतिक मतलब को, इसके व्यवहारिक मतलब को बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उस बिल की बातों को बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लेंगे। थोड़ी बहुत बातें हमने बताई भी हैं कि बिल में जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षण 33% का प्रावधान हुआ है। विधानसभा में भी ये लागू होगा। दिल्ली की विधानसभा में अब 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और देश की सभी विधानसभाओं में ये इसको लागू किया जाएगा। और ये 15 साल के लिए आरक्षण होगा। और 15 साल इसलिए है कि मोटे तौर पर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और एक तिहाई करके 3 बार में सारी सीटें कवर हो जाएंगी। रिजर्वेशन का जो रोटेशन फॉर्मूला होता है वो इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा लगता है। इसीलिए इसको 15 साल के लिए किया गया। एक लॉजिकल वे में इसको बताया जा सकता है। अब
जो बदलाव दिखता है, अभी लोकसभा में 82 महिलाएं हैं, ये 181 महिलाएं रिजर्व हो जाएंगी, लोकसभा में पहुंचेंगी। ये सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन जो इसके व्यवहार वास्तव में जो मतलब है वो हमने आपको बताया कि महिलाओं को मिलने कुछ भी नहीं जा रहा है। वो खाली हाथ ही इस चुनाव में भी रहेंगी। आखिर इसको 2024 में क्यों नहीं लागू किया जा सकता था? जो जनगणना थी उसी आधार पर कर सकते थे। जो परिसीमन का हम क्यों इंतजार करें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण देने के लिए? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब महिलाएं आने वाले समय में मांगेगी। केवल बोल देने से कि गिफ्ट मिल गया है, महिलाएं रिटर्न गिफ्ट देंगी, इसका भरोसा मत कीजिए मोदी जी। आपकी हर बातें उसका वास्तव में आम जनता को फायदा नहीं मिला है। भाई 15 लाख रुपए नहीं आए, 2 करोड़ की नौकरियां नहीं आई, महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, रसोई गैस महंगा हो गया, और उज्ज्वला योजना एक तरह से फ्लॉप हो गई, क्योंकि अधिकतर जो उपभोक्ता हैं, गरीब उपभोक्ता सिलेंडर खरीद नहीं पाते हैं। आपकी आयुष्मान योजना जो है वो पूरे कोरोना काल में किसी के काम नहीं आई। आपकी जो किसानों के लिए जो बीमा योजना है, किसानों के काम नहीं आई। कितनी बातें गिनाई जाए, लेकिन ये जो योजना आपने रखी है कानून के तौर पर, ये महिलाओं को ठगने का प्रयास है। कृपया हम तो आगाह करने के लिए बैठे हैं। हमें नहीं लगता कि मेरे आगाह करने से ही आगाह होंगे। व्यक्ति को समझ में आता है, समाज को समझ में आता है कि किस कानून का फायदा मिल रहा है और किस कानून का फायदा नहीं मिल रहा है। तो इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समसामयिक विषयों पर जो बातचीत हम करते हैं ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। हम आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।